नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का जो विषय है वो दही हांडी की शुरुआत कब और कैसे हुई, जन्माष्टमी पर क्यों फोड़ी जाती है दही हांडी और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जन्माष्टमी के एक दिन बाद ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। दही हांडी पर्व का खास महत्व है जिसे कृष्ण भक्त बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र के साथ साथ मथुरा, वृंदावन और गोकुल समेत कई हिस्सों में दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। ये पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको इसके बारे में पता चलेगा कि कैसे शुरुआत हुई और कहाँ से ये परंपरा चली आ रही है। हिंदू धर्म के अनुसार भाद्रपद मास को भगवान कृष्ण जी की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भी इसी माह पड़ती है, जिसे कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस साल 26 अगस्त 2024 को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाई जाएगी। इसके ठीक अगले दिन दही हांडी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को दही हांडी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। दही हांडी पर्व को द्वापर युग से मनाने की परंपरा है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दही हांडी का पर्व श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को समर्पण करते हुए मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को हुआ था। इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। दही हांडी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और गोकुल में इसकी अलग धूम देखने को मिलती है। इस दौरान गोविंदाओं की टोली ऊंचाई पर बदी दही से भरी मटकी फोड़ने की कोशिश करते हैं। दही हांडी का पर्व का महत्व क्या है? जन्माष्टमी पर दही हांडी का खास महत्व होता है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियां दर्शाने के लिए दही हांडी पर मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मानता है कि घर में माखन चोरी के लिए मटकी फोड़ने से घर के दुख दूर हो जाते हैं और खुशियों का वास होता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण बचपन में दही और मक्खन घर से चोरी करते थे। उसके साथ ही गोपियों की मटकियां भी फोड़ देते थे। यही कारण है गोपियों ने माखन और दही की हांडियों को ऊंचाई पर टांगना शुरू कर दिया था। लेकिन कान्हा इतने नटखट थे कि अपने शाखाओं की मदद से हांडी को फोड़कर मक्खन और दही खा जाते थे। भगवान कृष्ण की इन्हीं बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाने की शुरुआत हुई थी। दही हांडी पर्व कब है? दही हांडी के पर्व को भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रतीक मानते हुए बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व पहले महाराष्ट्र और गुजरात में ही मनाया जाता था, लेकिन अब इसे और भी कई जगहों में मनाया जाता है। इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी और दही हांडी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाएगी। क्यों मनाया जाता है दही हांडी का पर्व? दही हांडी के पर्व को मनाने की परंपरा द्वापर युग से ही चली आ रही है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के प्रतीक रूप के यह दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। कान्हा जी की दही, दूध और माखन अत्यंत प्रिय थे। वह अपने मित्रों के साथ अड़ोस पड़ोस से माखन चुरा कर खाते थे, इसलिए कान्हा जी को माखन चोर भी कहा जाता है। कान्हा जी इसी माखन चोर की आदत से तंग आकर गोपियों ने दही और माखन को ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया था, लेकिन कृष्ण जी ने गोपियों की इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया था। कृष्ण जी ने अपने सखाओं के साथ मिलकर मानव पिरामिड बनाकर माखन चुराने लगे। इसलिए तभी से दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के बाल रूप से यह नटखट लीलाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। भगवान कृष्ण की इन्हीं शरारतों को याद करते हुए दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको
अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हैप्पी जन्माष्टमी एडवांस।